Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your maths teacher in Navjyoti Global School, Paharpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 7 की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा रेशनल नंबर्स। इससे पहले हम क्लास 6 में भी इन नंबर्स के बारे में हल्का फुल्का ओवरव्यू ले चुके हैं। तो रेशनल नंबर होते क्या? रेशनल नंबर्स का मतलब होता है हिंदी में परिमेय संख्या। ठीक है, जिस तरह हमने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, इसी तरह इस चैप्टर में हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेशनल नंबर को हम p/q, ठीक है, या 2/3 तो इस तरह लिखते हैं। ठीक, इसमें आपके पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर दोनों हो सकते हैं, -2/3, -3/4। तो इस तरह आपके इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो अब हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको रेशनल नंबर समझने में और आसानी होगी। तो पहला है हमारा एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 और 0। हमें -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताने। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो हमारे -1 है। ठीक है, इसके नीचे हमें फ्रैक्शन में जैसे 3/2 इस तरह कुछ नहीं दिया है, तो हम अगर जहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया होता वहाँ पे हम /1 ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, -1 एंड 0/1। तो अब ये एक फ्रैक्शन के रूप में हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, रेशनल नंबर निकालेंगे। तो देखो हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, हमें 5 रेशनल नंबर निकालने। तो हम क्या करेंगे, 5 से एक ज़्यादा 6 से, ठीक है, -1/1 को ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह 0/1 को भी ऊपर और नीचे 6 से, क्योंकि हमें निकालने कितने 5 रेशनल नंबर। तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से एक ज़्यादा। 5 से एक ज़्यादा क्या होता है, 6। तो 6 से ऊपर न्यूमिनेटर को भी और नीचे डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है, जो हम ये अपॉन होता है इसके ऊपर जो भी नंबर लिखते हैं वो हमारा न्यूमिनेटर कहलाता है, और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। जैसे 3 न्यूमिनेटर और 4 डिनोमिनेटर। तो इस तरह आप -1 और 1 इंटू 6 करो, कितना आ रहा, 6×1 = -6/1। इसी तरह 0/6 इंटू 6, तो ये क्या है, 6×0 = 0, 0×1 = 0, 6×1 = 6। तो देखो हमारा क्या आए, हमारी दो वैल्यू आई, -6 और 6, और हमारा दूसरा आया 0 और 6। तो देखो 0 से 6, फिर 0 से 6 और -6 और 6 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं। ठीक है, तो क्या आता है, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो उससे आपको आसानी से जल्दी समझ में आएगा। तो इस तरह देख सकते हैं आप, हम किस तरह, जैसे अगर हमें कोई वैल्यू दी जा रही है 3/5 एंड 2/3, हमें इन दोनों के बीच रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5। तो हम इस नंबर को भी ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से इंटू करेंगे, और सेम इसके भी 2 और 3 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे इंटू करेंगे, 5 से। और जो नंबर आएंगे उनके बीच में हमारे क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह आप इसके इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, राइट 4 रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो ये आप देख रहे हैं रेशनल नंबर का पैटर्न, हमें इस पैटर्न को आगे तक और बढ़ाना है, मतलब इसमें 4 नंबर और बताने। जैसे पहला पैटर्न है हमारा -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। अब इसके बाद क्या आएगा, तो देखो ऊपर क्या चल रही है हमारी 3 की टेबल, और नीचे क्या चल रही है 5 की टेबल। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, 3×1 = 3, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×4 = 12। तो अगला क्या आएगा, 15 माइनस का, और नीचे 5, 10, 15, 20, तो क्या आएगा, 25। अब इसी टेबल को आप और आगे बढ़ाओ, 15 के बाद 18 और -18, याद रखना ये सब माइनस के, और नीचे 30। तो इसी तरह आप इसके
इस फर्स्ट पार्ट को और आगे को कर सकते हैं, और इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट भी इजी है। 1 2 3 तो क्या चल रहा है, ऊपर अब क्या आएगा -4 और नीचे 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 12, तो अब क्या आएगा 16। तो क्या आ गया हमारा -4/16। तो इसी तरह आपको आगे को बताना है, आगे को क्या आएगा -5/20। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आपको इसी के दोनों पार्ट्स ये वाले और ये इसी तरह करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। हमें जो नंबर्स दिए गए हैं इनके समतुल्य 4 रेशनल और नंबर्स बताने। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे आप फर्स्ट बार करोगे -2/7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, तो जो आएगा वो हमारा फर्स्ट हो गया। हमें कितने निकालने, 4। अब आप -2/7 को दोबारा 3 से करो, फिर इसी तरह 4 से करो, फिर 5 से करो, तो हमें क्या मिल जाएंगे, 4 इक्विवेलेंट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। तो इससे पहले हम क्लास 6 में सीख चुके हैं कि इन फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन में कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें कैसे डिनोट करेंगे, तो देखो हमारा ये क्या है, क्वेश्चन है हमारा ये क्या है, ये 3/4। तो हम इसे देखते हैं, ये नंबर लाइन बनाएंगे 0 से 1, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव साइड को आएगा। ठीक है, फिर क्या कर दो, 0 से 1 जो खाने उनको 1/2, 2/4, 3/4, इस तरह इनको बांट दो, 1/4, 2/4, 3/4। तो देखो 3/4 हमें मिल जाएगा। अब जैसे -5/8 है तो नेगेटिव को जाएगा, तो 0 से इधर को आएगा हमारा, तो 0 के बाद 0 और 1 के बीच हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो -1/8, -2/8, -3/, इस तरह -5/8 हमें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। हमें बताना है जो ये हमें जोड़े दिए गए हैं इनमें से कौन सा युग्म, जो हमारा कौन सा पेयर है वो एक रेशनल नंबर है। तो हम ये कैसे पता करेंगे, तो हम जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है -7/21। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको सेम नंबर से, ठीक है, जो हमारा -7/21 है इसको 7 से डिवाइड करो, ऊपर भी और नीचे भी। कितना आ रहा है, -1/3। और ठीक है, ये -1/3 नोट कर लो। फिर जो हमारा अगला है 3/9, एंड इसको भी ऊपर नीचे किससे डिवाइड करो, 3 से, न्यूमरेटर से। तो कितना आ रहा है, 1/3। तो इसको डिवाइड करने पे हमारा -1/3 आया और इसको डिवाइड करने पे 1/3। तो ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो बहुत फ़र्क हो जाता है प्लस माइनस से, तो ये डज नॉट इक्वल। तो इसी तरह आप सबका पता करेंगे। आप अगले क्वेश्चन में क्या करोगे, जैसे हमारा अगले क्वेश्चन में क्या दिया हमें, 16/20। तो सबसे पहले आप इसका लोवेस्ट फॉर्म करो, इसे सिंपलेस्ट करो। देखो 2 8 जा 16 और नीचे 10। अब ये फिर से कट रहा है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो सबसे पहले इसको लोवेस्ट फॉर्म करो, तो कितना आया, 4/5। इसी तरह 20/25 का भी लोवेस्ट करो, कितना आ रहा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। यहाँ नीचे माइनस और यहाँ ऊपर। अब इसको, ठीक है, इसको इसके न्यूमरेटर से डिवाइड करो, जैसे हमने इससे पहले करा, डिवाइड बाय 4, यहाँ डिवाइड बाय 4। फिर देखो कि क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, और साइन भी इक्वल होने चाहिए, तभी पता चलेगा वो इक्वल हैं या नहीं है। तो इस तरह आप इन सभी को चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सब ये तो बहुत इजी है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। -8/6 देखो किससे कट रहा है, 2 से, 2 4 जा 8, माइनस का 4 और 2 3 जा 6। तो कितना आ गया आंसर, -4/3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने में दिक्कत होती है उनको मैं दोबारा समझा दूँ
जैसे जब तक हमारा जो ऊपर होता है नंबर और नीचे होता है, ये ऐसे नंबर नहीं हो जाते जिनमें किसी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता। जैसे देखो ऊपर और नीचे दोनों में हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। अब 1 और 2 में किसी से होगा कोई सेम नंबर नहीं, अब 1 में 1 ही का जाता है, 2 में 2 ही का, कोई सेम नंबर नहीं है। तो ये क्या हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। आप उसे जितना और हो सके, जैसे यहाँ पे हमारा 25 45 है, तो देखो 25 भी 5 से जाता है, 45 में भी 5 का जाएगा। तो जब तक ये इतना छोटा नहीं हो जाता है कि इसमें किसी सेम नंबर का न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी डिवाइड ना हो, तो हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। तो इससे पहले हम क्लास 6 में रेशनल नंबर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम कैसे करते हैं, जब हमारा नीचे डिनोमिनेटर, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, पर अभी भी यहाँ -11 और -11 है, जैसे आप ले सकते हैं एज ए एग्जाम्पल, तो देखो आप ये जो माइनस है ये बीच में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी है माइनस, यहाँ भी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे देखो ये माइनस नीचे 11 और वहाँ ऊपर -5, ये इसके बीच में आ जाता है इस तरह बॉक्स, और -5/11। तो जब हमारे यहाँ देखो आप डिनोमिनेटर क्या है, दोनों में सेम है, ठीक है, और न्यूमरेटर भी सेम है, तो ये तो सिंपल सी बात है, इक्वल टू हो गया। बट कोई क्वेश्चन होते हैं जहाँ हमारे डिनोमिनेटर दोनों के सेम होते हैं, तो हम वहाँ किससे देखते हैं, जैसे 3/6 और 5/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी साइड क्या जाएगा, ग्रेटर देन। पर यहाँ पे हमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, या फिर सबके न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट है। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे कैसे चेक करते हैं, जो -5/7 है इस साइड, ठीक है, इस -5/7 को ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 3 से, दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से ऊपर भी नीचे भी। इसी तरह ये 2/3 को 7 से ऊपर भी नीचे भी, 2/3 को इंटू 7, ठीक है। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, जब आप 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा -15/21, और इधर 2/3 को अगर आप करते हैं तो आपका आएगा 14/21। तो अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम। अब -15 बड़ा है या 14, तो कौन बड़ा हो गया, 2/3। तो आपको इनमें क्या करना है, जो हमारा पहला पार्ट है इस साइड वाले के, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखनी है। इसी तरह दूसरे को हमें जो दूसरा क्वेश्चन इधर बॉक्स के इधर वाला पार्ट है उसको भी हमने दूसरे के, या जो हमारा पहला वाला है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी नीचे भी। फिर जो वैल्यू आएगी उसमें जो बड़ा होगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे तो हमें ईजी रहेगा निकालने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें बताना है कि इनमें कौन बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी तक हम इससे पहले ग्रेटर किस तरह निकाल रहे थे, तो इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, 2/3 को जो हमारा 2/3 है, जो हमारा 5/2 है, उसके डिनोमिनेटर से ऊपर भी नीचे भी कर दो। कितना आ रहा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। और इसी तरह 5/2 को 3 से ऊपर भी नीचे भी, तो कितना आ रहा, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। तो कौन बड़ा है, 15/6 बड़ा है, 4/6, 15/6, और वो कौन है, 5/2। तो कौन बड़ा है, 5/2। नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें इन्हें कौन से ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो किस तरह लिखेंगे हम इसे, तो देखो बढ़ते हुए क्रम में जो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है,
नेगेटिव में आपको सभी को पता होगा जो हमारा बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है -1। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, -3/5, इधर को एरो जाएगा, फिर -2/5, फिर -1/5। अब यहाँ पे देखो, पर यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर क्या नहीं है, हमारे सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने। तो इसके डिनोमिनेटर, इसका और इसका सेम नहीं है, तो इसको क्या करो, ऊपर भी नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। -1/3 को ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से। इसी तरह -4/3 को ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से। तो ये 9 में आ जाएंगे, तो फिर इनके डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे। तो जैसे यहाँ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम आएगा इनका 28, आप रफ में लेके देखिए, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, 7 को किससे इंटू करो कि 28 आएगा, 4 से। अब 4 से ऊपर भी इंटू करो, नीचे भी इंटू करो। इसी तरह 2 को किससे इंटू करोगे, 14 से, ऊपर भी नीचे भी। और इसी तरह -3/4 को 7 से। तो आपके सबके एलसीएम सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। फिर आप इजीली बता सकते हो कि कौन ग्रेटर देन है और कौन लेस देन है, और फिर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में इजीली रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन थोड़े आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको इनकी हैबिट बनेगी। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब हम इसमें देखेंगे कि रेशनल नंबर्स का अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब हम इसमें सीखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे हम जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं इनको कैसे एडिशन करते हैं, इनका कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे डिवीज़न करते हैं, और रेशनल नंबर के रेसिप्रोकल क्या होते हैं, ठीक है। तो अब है हमारा पहले फाइंड द सम। अब आपको एडिशन करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 5/4 प्लस -11/4। तो हम क्या करेंगे, दोनों का हमारा डिनोमिनेटर अभी क्या है, सेम है। तो ठीक है, हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, 5 प्लस -11, और दोनों के 4 में से एक 4 ले लेते। अब 5 प्लस माइनस माइनस 5, अब 11 में से 5 घटाओ, -6। माइनस इसलिए आया क्योंकि 11 बड़ा है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 11 का साइन माइनस का है। तो हमारा आंसर आ गया -6/4। अगर आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करते हो आए तो -3/2, क्योंकि 6 3 जा कटेगा और 4 2 जा। तो ये तो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था, पर अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आप पहले इसमें क्या लोगे, एलसीएम, इस डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, 5 3 जा 15, तो 15 क्या आया इसका एलसीएम। अब क्या करोगे, अब इस 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 से 5 को इंटू करो, कितना आया 25, प्लस 3 से 3 को 3 3 जा 9। अब 25 प्लस 9 करो, कितना आता है 34। 34 प्लस 15 क्या आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन हमने फ्रैक्शन के इससे पहले भी करे हुए हैं, तो आपके लिए आसान होगा, आपको थोड़ी इसमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आप इसका 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th 6th 7th ईजिली कर सकते हैं। अब जहाँ पे आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो। वो कैसे लिखेंगे, 3 से 2 को इंटू, 3 2 जा 6, -6 प्लस 1, तो -7/3। तो इसी तरह 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23, तो 23/5। अब इन दोनों के बीच में प्लस कर दो। तो इस तरह आप मिक्स फ्रैक्शन का भी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, -2/3 प्लस 0। तो क्या आएगा इसका आंसर, -2/3 ही आएगा, क्योंकि आप 0 मतलब 0 की कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है, ना आप 0 ऐड कर सकते हो ना 0 घटा सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करें हैं, थोड़ा फट रहा होगा पर आपको नंबर्स फिर भी समझ में आ जाएंगे। तो ये देखो -9/10 और 22 और 15 किस तरह यहाँ पे
सॉल्व किया। तो आप पहले इसको सॉल्व करने की खुद प्रैक्टिस कीजिए, देन आफ्टर यहाँ से आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने अभी आपको बताया, आप क्या करोगे, देखो -7/3 और 23 + 5, तो फिर आप वापस से इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम किस तरह ले रहे हैं अभी आपको बताया गया, ठीक। तो इस तरह आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फाइंड। तो यहाँ इससे पहले हम क्या कर रहे थे, एडिशन। तो एडिशन में आपका बीच में प्लस आ जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में माइनस। अब जहाँ पे आप ऐड कर रहे थे वहाँ पे घटाओ, और साइन का हमेशा ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। और एक और चीज़, जैसे आपका -5 है और प्लस का 11 है, तो इन दोनों में से आप इन दोनों को अगर आप घटाते हो तो उसकी वैल्यू आएगी जो नंबर बड़ा है, ठीक है। तो साइन का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन क्वेश्चनों में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम जिस तरह आपको बताए थे उसी तरह है। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सबसे इजी है प्रोडक्ट, आपको कुछ नहीं करना होता। आपको 9/2 इंटू -7/4, तो 9 से 7 को इंटू करो, कितना आता है 63। पर यहाँ पे प्लस माइनस -63/2 4 जा 8, मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन के रूप में लिखना है और साइन सही लगाना है। तो इसी तरह आप देख सकते हो 3 × 2 3 × 2 जा 6, 11 5 जा 55। तो देखो इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। नेक्स्ट है डिवाइड। तो डिवाइड करने की आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ। जैसे आपको डिवाइड करना है, आपको दिया है, तो देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, थोड़ा यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है। तो -4 / 2/3, तो आप इसे किस तरह करेंगे, आप करेंगे -4, ठीक है। ये डिवाइड के जगह पे आप इंटू कर दो, और जो 3/2 है, 2/3 है, उसे 3/2 लिख दो। बस आपको सिर्फ इतना ही करना है। इसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, 3 4 जा 12, तो -12/2। आपको जहाँ पे डिवाइड का साइन दिया होता है, किसी दो, जैसे हमें दिया है 2 / 5, तो इन दोनों में से या तो 2 का आप रेसिप्रोकल लिख लो, या फिर आप 5 का रेसिप्रोकल मीन्स जैसे 2 और 5 है तो इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 मान लो। अब या तो 2/1 को उल्टा लिख लो, या फिर 5/1 को। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1/2 इंटू 5/1। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, तो 5/2 क्या आ गया आंसर। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो -3/5 / 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है 1। अब मेरे को डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो किसी एक को चेंज कर देती हूँ। तो किसको चेंज करूँ, मैं 1/2 को कर लेती हूँ, ठीक है। तो -3/5 इंटू 1/2, तो -3 1 जा -3, 5 2 जा 10, तो ये क्या आ गया आंसर। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे है, किसी एक को चेंज कर लो, मैंने लिख दिया 13/-2, और डिवाइड की जगह इंटू 1/7। तो ये इस चैप्टर में जो हमारा रेशनल नंबर था, बहुत ही छोटा चैप्टर है, और आपको मेन क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, रेशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं हम, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, और डिवीजन कैसे होता है। ये रेशनल नंबर जरूरी नहीं ये आपके ये कोई भी फ्रैक्शन में लगेगा। आपको कहीं पे भी दे दिया 5 + 3, 3 + 2, तो आप क्या करोगे, आप पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। फिर आप इनके एलसीएम लो, उसके बाद इसे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके नंबर्स सही रूप से लिखे जाएंगे। फिर एडिशन की जगह एडिशन, सब्ट्रैक्शन की जगह सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लाई में आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जैसे 5/2 है, मल्टीप्लाई -3/2, तो सीधे 5 से -3 को इंटू करो, और साइन का ध्यान रखो कि कहाँ पे साइन आएगा, कहाँ पे प्लस आएगा। और जैसे कि हमें पता है कि हमने अभी क्या सीखा है इसमें, ग्रेटर देन, कि रेशनल नंबर में आप कैसे बता सकते हैं कि कहाँ पे ग्रेटर है, कहाँ पे लेस देन है, ठीक है, और नंबर लाइंस में शो करना।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। चैप्टर बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, फ्रैक्शन सॉल्व करने आने चाहिए, एडिशन, एलसीएम निकालना, सबसे मेन है एलसीएम निकालना, डिनोमिनेटर सही ढंग से देखना, न्यूमरेटर चेक करना। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा।